नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कुदरत ऑर्गेनिक फार्म में दोस्तों, जहाँ पे हम आपको जानकारी देते हैं वर्मी कंपोस्ट से जुड़े बिज़नेस के बारे में और केंचुए के रख-रखाव के बारे में। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या नए हो तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत ही अच्छी-अच्छी और जानकारी से भरपूर वीडियोज़ बनाते रहते हैं, ताकि आपको मिले नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और आपका जो ये वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस है, उसमें कोई आपको दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है कुछ खास, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वर्मी कंपोस्ट की वो जानकारी देंगे कि जिससे आपके जो भी क्वेश्चन हैं, आपके मन में जो भी दुविधाएँ हैं, उनको हम आज क्लियर कर देंगे। तो बने रहें हमारी इस वीडियो के अंत तक और पूरी वीडियो देखें, ताकि आप वर्मी कंपोस्ट के बिज़नेस को अच्छी तरह समझ सकें। तो आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल देंगे, पूरी नॉलेज देंगे आपको कि कैसे वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस शुरू होता है और क्या-क्या उसमें सावधानियाँ बरतनी हैं और क्या-क्या उसमें हर्डल हैं, दुविधाएँ हैं दोस्तों, और कहाँ पे उसको सेल करना है। तो ये सारी आज इस वीडियो में हम आपको डिटेल देंगे। तो आज के आप 15 से 20 मिनट जो मुझको दे दोगे, तो उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट की जो भी क्वेश्चनिंग है, वो आज क्लियर कर देंगे दोस्तों आपकी। तो बने रहें हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आता है ज़मीन का चुनाव, कि हमको इस बिज़नेस के लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए, कैसी उस ज़मीन पे हम बेड बनाएँ। तो सबसे पहले ये बात करते हैं ज़मीन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले ज़मीन में हमको 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा वहाँ पे होनी चाहिए आने-जाने के लिए, और तीसरा वहाँ पे बिजली होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं उस ज़मीन के लिए जहाँ पे हमें वर्मी कंपोस्ट का यूनिट स्थापित करना है या लगाना है दोस्तों। क्योंकि अगर वहाँ पे बिजली नहीं होगी तो हमारी मशीनें या ट्यूबवेल कैसे चलेगा, ये दुविधा हो जाएगी। पानी दोस्तों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केंचुए को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट के बेडों पे पानी का छिड़काव बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो इसलिए पानी होना ज़रूरी है। तीसरा दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे खेत में अगर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होगी, रास्ता कच्चा होगा, तो वो भी दुविधा होगी दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको परेशानी होगी। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट को ढुलाई के लिए या उसमें गोबर आने तक के लिए हमें ट्रैक्टर ट्रॉली की ज़रूरत पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये तो थी कि हमको खेत का चुनाव कैसा करना है, कैसी हमारी ज़मीन होनी चाहिए, कि उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद बारी आती है दोस्तों गोबर की। तो गोबर आप हो सके तो गौशाला से ही लें, क्योंकि गौशाला का गोबर बहुत ही क्लियर होता है, साफ होता है। उसमें मिट्टी, डस्ट या और कई सामान जैसे प्लास्टिक, डंडे वगैरह, लिफाफे वगैरह वो नहीं होते, साफ-सुथरा गोबर होता है। और दूसरा वहाँ पे हमें सिर्फ़ ग गाँव का गोबर मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है वर्मी कंपोस्ट के बिज़नेस के लिए। तो आप हमेशा गौशाला या डेयरी फार्म का गोबर ही लें, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन पक्की होती है और गोबर साफ-सुथरा होता है दोस्तों। ठीक है जी? और उसके बाद आता है दोस्तों कि गोबर को कैसे ठंडा किया जाए, क्योंकि गोबर में दोस्तों होती है हीट। अगर गोबर में हीट हुई तो वो केंचुए को नुकसान पहुँचाती है और केंचुए खाद अच्छी तरह नहीं बनाएँगे दोस्तों। तो उस हीट को ठंडा करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जहाँ पे आपने बेड बनाने हैं दोस्तों, आपको क्या करना है कि ट्रॉली से गोबर ले जाके उसके नज़दीक ही गिराना है दोस्तों। इसका मेन कारण ये भी है कि आपकी लेबर कॉस्ट कटिंग होगी वहाँ पे, आपकी लेबर बचेगी वहाँ पे, क्योंकि अगर आप वर्मी कंपोस्ट जहाँ पे आपने बेड लगाने हैं वहीं पे गोबर को गिराते हो, तो वहाँ पे हम वहीं पे ठंडा करेंगे, क्योंकि वहीं से उठा के हमने फिर बेड बनाने हैं। तो वहाँ पे लेबर आपको लेबर यानी कि कम पड़ेगी आपको, अगर नज़दीकी बेडों के गोबर गिराओ। तो आपने क्या करना है दोस्तों, ट्रॉली से गोबर लगा के ले आके आपने अपने बेडों के पास ही गिरा लेना है, खेत में ही गिरा लेना है। और उसको थोड़ा समतल कर लेना है, 2 ढाई फीट की ऊँचाई करके उसको 3 से 4 दिन पानी लगाना है अच्छी तरह। पानी लगाने का मेन कारण ये है क्योंकि गोबर में होती है मीथेन और हीट होती है दोस्तों, उस हीट को खत्म करने के लिए हमें उसको प्रॉपर ठंडा करना ज़रूरी है। अगर हम ठंडा नहीं करेंगे तो उसको क्या होगा कि केंचुओं को नुकसान होगा और केंचुआ खाद अच्छी तरह नहीं बनाएगा और उसकी संख्या में भी कमी हो जाएगी, क्योंकि हीट के कारण केंचुए मर भी सकते हैं दोस्तों। तो मेन कारण यही होता है कि हमें उसको बिल्कुल ठंडा करना चाहिए, उसकी हीट को खत्म कर देना चाहिए। जो उसके बीच में मीथेन गैस है उसको 2-3 बार पानी लगा के थोड़ा-सा पलटी कर दें, थोड़ा-सा कस्सी से काट दें, तो उससे क्या होगा दोस्तों,
वो हीट निकल जाएगी। अगर हीट निकल जाएगी, आपका गोबर ठंडा हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद हमने क्या करना है कि बेड को प्रिपेयर करना है दोस्तों। अब बेड को प्रिपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड साइज़ वैसे होता है 30 फीट बाय 4 फीट बाय 2 फुट, यानी कि 30 फीट लंबा दोस्तों, 4 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊँचा। ठीक है जी? आप इस पैमाने पे इसको बना सकते हैं बेड को, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप 4 फीट चौड़ा करके लंबाई आप इसकी कितनी भी रख सकते हैं। 10 फीट रख सकते हैं, 20 फीट रख सकते हैं, 50 फीट रख सकते हैं। आपकी ज़मीन के हिसाब से इसकी जो लंबाई है वो आप 100 फीट जितनी भी आपकी लंबाई है, उतनी रख सकते हैं। चौड़ाई 4 फीट ही रखें, क्योंकि उससे क्या होता है, लेबर दोनों तरफ से काम करने में आसानी होती है। उससे आपकी लेबर भी बचेगी और जो लेबर है वो आसानी से दोनों तरफ से खाद इकट्ठी कर लेती है। क्योंकि अगर 4 फुट का बेड होगा, लेबर 2 फुट इधर से उतार लेगी खाद, 2 फुट उधर से उतार लेगी खाद। तो इससे क्या होगा, लेबर भी बचेगी और खाद को उतारने में आसानी भी होगी दोस्तों। तो ये तो हो गया गोबर को ठंडा करना, उसके बाद बेड बनाना। उस बेड को कैसे बनाना है दोस्तों, अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ज़मीन को आप समतल कर लीजिए। अगर थोड़ी-सी आप एक तरफ को ढलान कर देंगे दोस्तों, वो भी बढ़िया है, क्योंकि वर्मी वाश भी आप कलेक्ट कर सकते हो, जो उसका लिक्विड पानी निकलता है बेड में से, उसको भी आप इकट्ठा कर सकते हो दोस्तों। तो आप क्या करें कि एक तरफ को बेड को 2 से 4 इंच ढलान दे दीजिए, ताकि जो उसमें ज़्यादा पानी अगर हम बेड में देते हैं, वो भी आसानी से बहकर निकल जाए और हमारे केंचुओं को नुकसान ना हो। क्योंकि अगर आपके बेड में ज़्यादा पानी होगा, तो भी दोस्तों केंचुओं को नुकसान होगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए हमेशा बेड में पानी निकल जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों? तो बेड बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप ज़मीन को प्लेन करके उसमें आप काली पन्नी तिरपाल बोलते हैं जिसको, आप वो बिछा सकते हैं। उसके चारों तरफ 1-1 ईंट की बाउंड्री कर सकते हैं। बाउंड्री से हमको 2 तरह के फ़ायदे हैं दोस्तों। एक तो केंचुआ बाहर नहीं निकलेगा और ज़्यादा जो एक्सेस वाटर होगा वो ईंटों की दरारों से बाहर निकलता रहेगा। तो वो ईंट लगानी भी ज़रूरी है। अगर आप लगा सकते हो, नहीं तो आप एक डॉल बना सकते हो मिट्टी की चारों तरफ। ठीक है जी? उससे भी आप काम चला सकते हो। लेकिन ईंटें हम प्रेफ़र करते हैं, थोड़ा-सा महँगा हो जाता है बजट, लेकिन उसके कई फ़ायदे भी हैं दोस्तों। ठीक है जी? तो आपने पहले तरपाल बिछानी है, फिर ईंटें लगानी है, फिर उसमें 1.5 से 2 फीट ऊँचा गोबर डाल देना है। क्योंकि एसिनिया फेटिडा जो रेड वार्म हम इसमें केंचुए डालते हैं, जो कि खाद बनाने के लिए सबसे उत्तम केंचुए माने जाते हैं दोस्तों, वो सिर्फ़ 1.5 फीट तक ही काम करते हैं, 1.5 से 2 फीट। उससे नीचे नहीं जाते वो। क्योंकि उसके नीचे फिर गोबर आपका कच्चा पड़ा रहेगा, केंचुआ पहुँच ही नहीं पाएगा वहाँ पे, अगर 2 फीट से आप ज़्यादा ऊँचा कर लेते हो गोबर को। ठीक है जी? तो ये ध्यान रखिए, 4 फीट चौड़ा, लंबाई आप कितनी भी रख सकते हो, ऊँचाई 1.5 से 2 फीट ही रखिए। क्योंकि देसी जो केंचुआ है होता है, वो ज़मीन में 6 से 7 फीट चला जाता है। लेकिन जो हम केंचुआ यूज़ करते हैं दोस्तों, एसिनिया फेटिडा जिसको रेडवर्म ऑस्ट्रेलियन केंचुए बोलते हैं, वो 1.5 से 2 फीट में ही काम करता है। तो आप वो बेड प्रिपेयर करें। उसके बाद आती है बात दोस्तों केंचुए की। तो केंचुआ कैसे छोड़ना है, कौन-सी प्रजाति का छोड़ना है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो वैसे तो इस जहान में, वर्ल्ड में 6000 से ज़्यादा केंचुए की प्रजातियाँ हैं। ठीक है दोस्तों? लेकिन जो हमारे नॉर्थ इंडिया या इंडिया में ही मान के चलिए आप, सबसे बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है दोस्तों, वो है रेड वार्म ऑस्ट्रेलियन केंचुए। क्योंकि ये केंचुए दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह काम करते हैं, सख्त जान होते हैं दोस्तों, टेम्परेचर का इन पे ज़्यादा असर नहीं होता, क्योंकि ये -0 डिग्री से लेके +50 डिग्री तक सर्वाइव कर जाते हैं, तो इसलिए इसकी मरने की जो दर है, वो भी कम है दोस्तों। इसीलिए इसको पसंद किया जाता है। दूसरा मेन कारण ये है दोस्तों, कई केंचुए दिन में काम करते हैं, कई केंचुए रात में काम करते हैं, लेकिन जो ये सीनिया फेटिडा केंचुआ है दोस्तों, ये 24 घंटे काम करता है। ये सोता नहीं है, इसका काम ही खाना है, तो ये खाद को प्रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है और सबसे बढ़िया केंचुआ माना जाता है। और दोस्तों ये अपने आप को मल्टीप्लाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं, 2 महीने में ये अपनी तादाद को डबल कर लेते हैं ऑलमोस्ट। तो इसीलिए इसकी ये क्वालिटियों को देखते हुए एसिनिया फेटिडा रेड वार्म को अच्छा और सर्वोत्तम माना जाता है दोस्तों। ठीक है जी? और अब बात करते हैं कि हमें बेड में केंचुआ कितना डालना है, ठीक है जी? केंचुए की किस्म मैंने आपको बता दी, कौन-सी आप डालें, वो बहुत बढ़िया होती है। और अब बात करते हैं कि हमें बेड को प्रिपेयर करने के बाद उसमें कितना केंचुआ डालना है दोस्तों।
तो बात करते हैं केंचुए की। केंचुआ डालते वक़्त इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें 1 फीट लंबाई में 4 बाई 1 का रेशियो लेते हैं हम। 1 फीट लंबाई में 1 किलो केंचुआ डालना है। तो अगर हम सिंपल सी बात करें कि हमने 30 फुट लंबा बेड बनाया है, तो उसमें दोस्तों 4 फुट बाय 30 का बेड बनाया है, तो उसमें हमको 30 किलो केंचुए लगेंगे, जो कि आपको 2 से ढाई महीने में खाद बना के दे देंगे। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का केंचुआ उसमें नहीं डालते, तो आपको निराशा होगी दोस्तों। कई बार मेरे को क्वेश्चन आते हैं कि हमारी खाद ही नहीं बन रही, तो वो केंचुआ का चयन करना भी, अच्छी किस्म के केंचुए का चयन करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं आपको यही एडवाइस दूँगा कि हमेशा एसिनिया फेटिडा रेड वार्म जो ऑस्ट्रेलियन केंचुए हैं, उन्हीं को यूज़ करें वर्मी कंपोस्ट के बिज़नेस के लिए। वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है और अच्छी खाद बना के देते हैं और काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू है उस खाद की। ठीक है दोस्तों? तो आपने क्या करना है कि 30 फुट बेड में 30 किलो केंचुआ डालना है, जो कि आपको आप ये केंचुआ हमारे से भी ले सकते हो, हम ऑल इंडिया में डिलीवरी करते हैं दोस्तों। दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है जी दोस्तों? तो उन नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट करके हमारे से केंचुआ मँगवा सकते हो। हम बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला और ओरिजिनल एसिनिया फेटिडा ब्रीड आपको प्रोवाइड कराएँगे बहुत ही वाजिब दामों पे और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में दोस्तों, जो कि खाद बनाने में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ये वो किस्म है हमारे पास जिसको रेड वर्म ऑस्ट्रेलियन एसिनिया फेटिडा केंचुए बोलते हैं दोस्तों। तो आप ये हमारे से केंचुए ले सकते हो, हमारे दिए गए नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके। और अब मैंने बता दिया है कि आपने बेड को कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें कितने केंचुए डालने हैं। अगर आपका बेड 10 फीट का है तो 10 किलो केंचुए लगेंगे, 30 फीट का है 30 किलो, अगर 100 फीट का बेड है दोस्तों तो नेचुरली 100 किलो केंचुआ लगेगा। तो ये एक रेशियो है दोस्तों। केंचुआ डालने से पहले आपको एक मैं एडवाइस दूँगा कि हमेशा बेड को चेक कर लें कि उसमें हीट तो नहीं है, गर्मी तो नहीं है। पानी की मात्रा भी लिमिटेड होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप एक्सेस वाटर ज़्यादा पानी दे दोगे, तो केंचुए को मरने में यानी कि मर सकता है केंचुआ आपका। ठीक है दोस्तों? तो केंचुआ मरने के दोस्तों 2 ही कारण होते हैं। अब ये ध्यान रखने वाली बातें हैं दोस्तों, कि केंचुए को कैसे सर्वाइव करना है। लोगों का डर होता है कि अगर हमने केंचुए मँगवा लिए और वो मर गए, तो हमें दिक्कत हो जाएगी, फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा। तो अगर आप मेरी ये 2 बातों का ध्यान रखोगे, तो आपके केंचुए कभी नहीं मरेंगे। उल्टा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि केंचुए को कैसे बढ़ाना है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल का, उसमें सबसे जो बात मेरे नोटिस में आई है कि अगर आप बेड में ज़्यादा पानी देते हो ना, तो भी केंचुए को नुकसान होता है। बेशक केंचुआ 90% पानी से बना होता है और उसको पानी पे ही उसने जीना होता है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पानी डालोगे अपने बेडों में, तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी आपके बेडों में और केंचुओं को साँस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि केंचुआ स्किन से साँस लेता है, अपने शरीर से साँस लेता है। तो अगर उसमें बेड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो आपका केंचुआ मरने की कगार पे आ जाएगा दोस्तों। दूसरा मुख्य कारण केंचुओं के मरने का है, अगर आपके बेड में या गोबर में हीट होती है या मीथेन गैस होती है दोस्तों, वो केंचुओं को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो मैं हमेशा जो भी मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं लोग या मेरे से फ़ोन पे कोई सलाह लेते हैं, तो मैं उनको ये ज़रूर बताता हूँ कि आपको बेड को ठंडा ज़रूर करना है, गोबर को ठंडा ज़रूर करना है। गोबर में मीथेन नहीं होनी चाहिए। उसको प्रॉपर ठंडा करके बेड में डालोगे दोस्तों, तो आपके केंचुओं को कभी नुकसान नहीं होगा। ठीक है जी? तो इन बातों का ध्यान रखें। केंचुए को अगर बचाना है, पानी ज़्यादा मत दें और हीट का ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों? उसके बाद आपने बेड पे उसको सिंपली डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है, उसको ढक देना है दोस्तों। ढकने के बाद आपने पानी ज़्यादा नहीं लगाना है दोस्तों। सिर्फ़ जिस चीज़ से ढकोगे, चाहे वो केले के पत्ते हो या पुराली हो या बोरियों हो, जिससे भी आप ढकते हो, उससे आपने क्या करना है, सिर्फ़ उसी को गीला करना है दोस्तों। ठीक है जी? और अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें पानी किस प्रकार लगाना है दोस्तों। हमें वेदर के हिसाब से पानी लगाना है अपने बेडों को। अगर आप अच्छी तरह बेडों को पानी नहीं लगाते, तो आपकी खाद बनने में देरी हो सकती है या केंचुओं को नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो पानी लगाने का सिंपल सा मेथड है दोस्तों। जब ज़्यादा गर्मी होती है, यानी कि मार्च के बाद से लेकर जुलाई तक, मिड जून तक, आपने क्या करना है दोस्तों, रोज़ पानी लगाना है। इवन जब लू चलती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो सुबह-शाम भी पानी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों। लेकिन एक टाइम गर्मियों में पानी लगाना ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों, जब बरसात कभी पड़ जाए या बरसात का सीज़न हो,
जैसे 1 दिन बरसात पड़ गई तो आपको 4-5 दिन पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंटिन्यू बरसात चल रही है तो पानी की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी पानी उसमें बेडों में ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। सर्दियों की बात करें, जैसे अभी ये नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर और दिसंबर का, इसमें आप हफ्ते में 2 बार पानी लगा सकते हो दोस्तों। पानी लिमिटेड ही लगाना है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि पानी को लिमिटेड ही लगाएँ, नहीं तो नुकसान होने का डर होता है। उल्टा खाद लेट बनती है दोस्तों, अगर आप ज़्यादा पानी लगाओगे। उसका कारण ये है कि अगर केंचुए को हम लिमिटेड पानी देंगे तो वो गोबर को ज़्यादा खाएगा पानी को पूरा करने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप पानी ज़्यादा दे दोगे तो केंचुए की पानी की ज़रूरत पूरी होगी, तो वो खाद नहीं बनाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो ये भी मुख्य कारण है दोस्तों, ये कोई नहीं बताता। ठीक है दोस्तों? तो इन बातों का ध्यान रखें, पराली में सिर्फ़ उतना ही पानी दें जिससे पराली, केले के पत्ते या बोरी ही गीली हो। ज़्यादा पानी की देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि गोबर का अपना पानी और मॉइस्चर होता है। ठीक है दोस्तों? ये तो हो गई पानी लगाने की बात। अब क्या करना है कि 1 महीना जब आप उस बेड को पानी लगाते रहते हो, लगाते रहते हो, लगाते रहते हो, तो वो बेड धीरे-धीरे दबता चला जाता है दोस्तों। जब वो बेड दबता चला जाता है, हार्ड हो जाता है, गोबर हार्ड हो जाता है नीचे से, तो केंचुओं को चलने-फिरने में दिक्कत आ जाती है दोस्तों। तो हम जो कमर्शियल लेवल पे काम करते हैं, हम उसको खाद को उतारते नहीं है 1 महीने बाद, क्योंकि ऊपर वाली 3-4 इंच परत बन जाती है 1 महीने में। लेकिन हम नहीं उतारते, जो कमर्शियल लेवल पे काम करते हैं वो नहीं उतारते दोस्तों। वो क्या करते हैं, उसको बीच में ही मिक्स करके पलटी लगा देते हैं पूरे बेड को। पलटी लगाने के बाद फिर से उसको ढक देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि खाद के अंदर एरेशन बन जाती है, हवा बन जाती है और गोबर हल्का हो जाता है, केंचुए को चलने-फिरने में जगह मिल जाती है और केंचुआ खाद जल्दी बनाता है और अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों? तो पलटी एक बार ज़रूर लगाएँ, 1 महीने के बाद या सवा महीने के बाद एक बार उसको पलटी लगा दें। पलटी लगाने के बाद उसको फिर से ढक दें, तो आपकी खाद बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाली और भुरभुरी बिल्कुल चाय की पत्ती की जैसी बनेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया कि बेड को प्रिपेयर कैसे करना है, उसका रख-रखाव कैसे करना है, उसको पानी कैसे देना है, उसमें केंचुआ कितना डालना है। अब बात करते हैं कि केंचुए को बढ़ाया कैसे जाए, ठीक है दोस्तों? क्योंकि सबसे ज़्यादा महँगा केंचुआ ही है। सबसे ज़्यादा कॉस्ट बेड बनाने में जो वर्मी कंपोस्ट खोलते हैं, उनको सबसे ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है केंचुए की। तो केंचुए को बढ़ाने के लिए दोस्तों आप अपने बेडों में 30 फुट के बेड में हम प्रेफ़र करते हैं कि 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ जब आप बेड बना लो, उसके 15 दिन बाद अगर आप डाल देते हो, आपने डालने से पहले उनके पत्ते ज़रूर हटाने हैं दोस्तों, कहीं ऊपर ही डाल दो आप। उसको पहले बेड को हटा देना है जो जिससे भी ढका हुआ है। ढकने के बाद 2 किलो गुड़ जिसको रात को घोल के रख लो और आपने क्या करना है पहले बेसन का घोल छिड़क देना है पूरे बेड पे, उसके बाद गुड़ का बेसन छिड़क देना है। उससे क्या होगा बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएगा आपके बेड में और केंचुओं को बेसन से प्रोटीन मिलेगा और वो अपनी प्रोडक्शन को इतना बढ़ा लेंगे दोस्तों कि आपको 3 गुना 2 महीने में 3 गुना से लेकर 4 गुना तक केंचुए आपको मिल जाएँगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों? उसके बाद बात करते हैं अब कि खाद को उतारा कैसे जाए। तो खाद को उतारने से पहले दोस्तों 2 महीने जब आपका ये प्रोसेस चल जाता है, यानी कि आप 2 महीने उसको बेड को बनाए हुए होगे, तो नेचुरली आपको दिख जाएगा कि ऊपर एक चाय पत्ती की तरह का मटेरियल आपको दिख रहा है, आपके बेड पे। तो वो दोस्तों खाद ही है, वर्मी कंपोस्ट है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, अपने बेड को 5 से 7 दिन पानी देना बंद कर देना है। जिससे क्या होगा कि ऊपर खाद और बन जाएगी और केंचुआ धीरे-धीरे पानी की तलाश में नीचे चला जाएगा दोस्तों। नीचे जाने के बाद जब वो चला जाए नीचे, तो आपने उसको हल्का-सा पंजा मार देना है। पंजे से उससे क्या होगा कि खाद में केंचुआ नीचे चला जाएगा धूप लगने से, ठीक है जी? धूप लगने से नीचे केंचुआ चला जाएगा और आप क्या कर सकते हो, ऊपर-ऊपर वो खाद उतार सकते हो, ठीक है जी? तो ये था खाद उतारने का प्रोसेस ऐसे ही आप 1 घंटा छोड़ दो फिर दूसरे बेड से उतार लो तब तक, ठीक है जी? फिर केंचुआ धीरे-धीरे नीचे जाता आप कलेक्ट खाद ऊपर से करते रहो। पानी 7-8 दिन आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी वो खाद ऊपर से आपको प्रॉपर मिलेगी, नहीं तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और हमें दोस्तों जब हमने खाद उतारनी है तो उसमें 15 से 20% मॉइस्चर होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर उससे कम मॉइस्चर में आप खाद उतार लोगे या सूखी खाद उतारते हो, तो उसमें क्या है कि बैक्टीरिया एक्टिव नहीं रहेगा। तो वो ज़रूरी है कि आपको बैक्टीरिया एक्टिव रखने के लिए 15 से 20%
मॉइस्चर के साथ खाद को उतारना है, ठीक है जी? खाद को उतारने के बाद दोस्तों आप उसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है जी? 2 साल तक उसको छाँव में स्टोर कर सकते हो, आप बैगों में रख सकते हो। अगर आपने वैसे ही खुली किसी कमरे में रखनी है, तो आप उसपे थोड़े-थोड़े दिनों बाद पानी का स्प्रे करते रहें ताकि उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे और बैक्टीरिया एक्टिव रहे और उसकी जो क्वालिटी है वह बनी रहे। ठीक है दोस्तों? तो ये था खाद बनी हुई खाद को कैसे स्टोर करना है, उसके बारे में बात हमने की है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मार्केटिंग की। तो सबका क्वेश्चन यही होता है कि हम इसको बेचें कहाँ? बना तो ली है खाद, लेकिन सेल कहाँ करें? मैंने इस पे एक और वीडियो भी बनाई हुई है जो आप मेरे यूट्यूब चैनल कुदरत ऑर्गेनिक फार्म पे देख सकते हो दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म कौन-कौन से हैं, कहाँ-कहाँ पे हम इस खाद को बेच सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप जब खाद बनाते हो, अगर छोटे लेवल पे कर रहे हो तो आपके पास इतनी बल्क में खाद नहीं है, तो आप रिटेल में अपने शहरों में ही बेच सकते हो क्योंकि हर एक के घर में गमले हैं आजकल, हर एक बागवानी का शौक रखता है। कोविड के बाद ये शौक बहुत ही ज़्यादा पनप चुका है दोस्तों, तो आप उसका फ़ायदा लेते हुए अपने शहर में आराम से किलो-किलो या आधा किलो की पैकिंग करके रिटेल में बेच सकते हो। बहुत अच्छे दामों में बिक जाती है दोस्तों। उसके अलावा आप नर्सरियों में बेच सकते हो दोस्तों। आप अब आपके एरिया में जो कॉलोनीज़ हैं, वहाँ बेच सकते हो, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ बेच सकते हो। ठीक है जी? नर्सरियों में भी बहुत अच्छी डिमांड है इस खाद की, वहाँ पे भी बहुत अच्छी बिक जाती है दोस्तों। तो उसके अलावा जिन्होंने ग्रीन हाउस लगाए हुए हैं खेतों में या किचन गार्डनिंग करते हैं, ठीक है जी? उसके अलावा जिन्होंने ऑर्गेनिक सब्जियों का काम किया हुआ है, ऑर्गेनिक फार्म खोले हुए हैं, वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। बल्क में सेल कर सकते हो ऑर्चिड्स में, वो भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपसे खाद लेते हैं, जिन्होंने बाग लगाए हुए हैं फ्रूट्स के, वो भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये खाद लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप जीएसटी नंबर लेकर अपनी खाद को ऑनलाइन भी बेच सकते हो। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे बहुत अच्छे दामों पे ये खाद बिक जाती है दोस्तों। तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा दाम मिलता है, आप चेक कर सकते हो। गूगल पे जाके या फ्लिपकार्ट पे जाके या अमेज़न की साइट्स पे जाके, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा दाम मिल सकता है। तो ये थोड़े से प्लेटफ़ॉर्म थे जहाँ पे अपनी खाद को हम आसानी से बेच सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ट्रेनिंग लेनी हो, वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगवाना हो, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको केंचुआ लेना हो, तो भी आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वर्मी कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट हो, तो भी आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग हमारे यूनिट पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबरों पे बात भी कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भी आप हमारे से बात कर सकते हो। कुदरत ऑर्गेनिक फार्म आपके साथ हमेशा खड़ा है दोस्तों। आपकी हमें जो वर्मी कंपोस्ट के प्रति कोई भी कहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई दुविधा है, तो आप बेझिझक हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। आप इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो या आपको किसी विषय पे वीडियो चाहिए हो दोस्तों, तो आप मेरे को कह सकते हो कि इस विषय पे वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर उस विषय पे वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको जानकारी मिलती रहे वर्मी कंपोस्ट के बिज़नेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम इस चैनल पे वर्मी कंपोस्ट के साथ-साथ केंचुओं के रख-रखाव के बारे में भी पूरी जानकारी से भरपूर वीडियो बनाते रहते हैं। तो बने रहें हमारे साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो लाइक तो बनता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।